जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा घर था जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली रानी रहा करती थी। बिल्ली रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबसे बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करती थी। तभी एक दिन वहाँ से भूरी बिल्ली जा रही थी। तब बिल्ली रानी उससे कहती है, क्या बात है भूरी, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। अच्छा ध्यान रखना भूरी, बारिश का मौसम हो रहा है, ध्यान से जाना अपनी मौसी के घर। ठीक है बिल्ली रानी, अब मैं चलती हूँ। बिल्ली रानी इसी तरह सबके साथ काफी खुश रहा करती थी। एक दिन अचानक एक बड़ा सा बिल्लू बिल्ला बगीचे में आकर रहने लगा। अरे वाह, ये बगीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। मजा आ गया। अब किसी को यहाँ पर आम खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता था। एक दिन बिल्ली रानी के पास वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला आकर कहता है, ए बिल्ली रानी, तू यहाँ कब से रह रही है? अब तेरा बहुत हो गया राज। चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बगीचा बस मेरा होगा, समझी? आगे से कभी भी मुझे यहाँ नजर नहीं आई हो, वरना तेरा हाल वो करूँगा जो जिंदगी भर तू भूल नहीं पाएगी। अरे बिल्लू भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रही हूँ और ये बगीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। और तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? तुम अपने आप को क्या समझते हो? बड़ा शरीर होने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दुष्ट बिल्लू बिल्ला छोटी सी मासूम बिल्ली रानी को घायल कर देता है और अपने घर पर जाकर बैठ जाता है। ये सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। रसीला आम का पेड़ बिल्ली रानी को आवाज लगाकर कहता है, सुनो बिल्ली रानी, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्ली रानी ये सुनकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, पेड़ से आवाज आ रही है? क्या आप बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तुम बरसों से यहाँ पर रह रही हो ना, तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगी तो बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इस दुष्ट बिल्लू बिल्ला को मार गिराओगी। जादुई पेड़ की बात सुनकर बिल्ली रानी यही करती है। अब वो दिन रात सारे रसीले आम खाने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन, ओ बिल्लू बिल्ला, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। तुम बड़े आए थे ना मुझे घर से निकालने वाले। आओ बाहर आओ, देखते हैं आज किसे कौन घर से बाहर निकालता है। ये सुनकर बिल्लू बिल्ला गुस्से में अपने घर से बाहर आता है। वो बिल्ली रानी से कहता है, ओहो, क्या बात है बिल्ली रानी, आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? लगता है पिछली बार की पिटाई भूल गई हो तुम। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ये देखकर वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार बिल्ली रानी बिल्लू बिल्ला को बुरी तरह घायल कर देती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब बिल्ली रानी खुशी खुशी जादुई आम के पेड़ के पास बने अपने घर में रहने लगती है।